साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली 3-4 वीडियोस में मैंने अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्न बेसिक और उसके आगे भी मैंने कुछ प्रश्न कराए हैं। तो उसी कड़ी में आज एपिसोड 5 में आप सभी को उसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस जितने भी पार्ट अनुपात समानुपात के बनाए गए हैं उनको यदि आप जा करके जो नए हैं देखेंगे, जो स्टूडेंट नए हैं देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पार्ट पर। क्या है पहला प्रश्न? क्या है? दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 2:1 के अनुपात में है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालकर नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्या है? स्टूडेंट्स, एक बार इंग्लिश में मैं डिक्टेट कर देता हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो in 2 vessel ratio of milk and water is in the ratio 3:2 and 2:1. From these two vessel equal amount of mixture is taken out and drained into third vessel. Then find out ratio of milk and water in third vessel. बच्चे यही प्रश्न है, एक बार आप अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, फिर इसके बाद सोल्यूशन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्या है बच्चे? मिल्क एंड वाटर। पहले वेसल में क्या है? 3:2 है। दूसरे बर्तन में कितना है बच्चे? 2:1 है। यदि बच्चे इसका टोटल देखा जाए तो कितना है? 5 है। इसका टोटल देखा जाए तो कितना है? 3 है। जबकि कहा है, क्या बोला है? दोनों बर्तन में से बराबर इक्वल क्वांटिटी ली जाए, यानी कि इसके अनुपात में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन टोटल को क्या कर देंगे? हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ 3 की गुणा कर दो, यहाँ 5 की गुणा कर दो। तो 3 की गुणा इसमें करेंगे तो ओवरऑल में होगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। यहाँ गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 9 और 6 15, ये भी हो जाएगा। 10 और 5 15, ये भी हो जाएगा। इसके भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हम इसका अनुपात कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो यही आएगा 3:2। इसके भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने टोटल जो वेसल की क्वांटिटी थी हमने बराबर बना दिया। अब मिल्क को मिल्क में ऐड कर लो, वाटर को वाटर में ऐड कर लो, तो क्या आएगा? तो थर्ड वेसल में, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 19:11। यदि ये छोटा होता है तो छोटा कर लो, नहीं तो यही रहने दो। अनुपात सबसे न्यूनतम रूप होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है? 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:3, 2:1 तथा 5:2 के अनुपात में है। यदि तीनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है? इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए डिक्टेट करता हूं कि इन 3 वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3, 2:1 एंड 5:2. From these 3 vessels, equal amount of mixture is taken out and mixed into a new vessel. Then find ratio of milk and water in new vessel. बच्चे, क्या है? पिछला प्रश्न जो था स्टूडेंट्स उसी की तरह है। वहां 2 बर्तन था, तो यहाँ पे 3 बर्तन है। कैसे करेंगे? दूध और पानी पहले वेसल में, दूसरे वेसल में और तीसरे वेसल में। पहले वेसल में क्या अनुपात है? 4:3 है। दूसरे वेसल में 2:1 है और तीसरे बर्तन में है 5:2। इसका टोटल कितना आ रहा है? 7। इसका टोटल 3 और इसका टोटल ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो बच्चे, इसमें क्या कहा गया है? बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालना है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो इसको हम बराबर बना सकते हैं। कैसे बराबर बनाएंगे? इनका एलसीएम लेकर के, है ना? इनका एलसीएम लेकर के बराबर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 की गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 7 की गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 3 की गुणा कर देते हैं। तो ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा और ये भी 21 हो जाएगा। 21, 21, 21 हो जाएगा। जब 3 की गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3 या 9। इसमें जब 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यानी इनके अनुपात में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन टोटल क्वांटिटी 12, 9, 19,
14 7 19 सॉरी 21, 15 और 6 21, यानी कि सारे जो टोटल है उनको हमने बराबर बना लिया। अब मिल्क को मिल्क में ऐड कर लेते हैं और वाटर को वाटर में ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6 7 13 और 9 कितना आ जाएगा बच्चे, 22, 4 2 6 5 11 और 3 1 4, 11 3 1 4। ठीक है, तो ये अनुपात कितना आएगा, यानी कि नए वेसल में यानी चौथे वेसल में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो कितना होगा, 41:22 होगा बच्चे। इसको आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स देखो अगला प्रश्न क्या है, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 2:1 है। इन बर्तन में से मिश्रण को 10:27 के अनुपात में निकाला जाता है और एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में बच्चे क्या, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं डिक्टेट करता हूं। इन टू वेसल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2 एंड 2:1। फ्रॉम दीज टू वेसल mixture is taken out in the ratio 10:27 and mixed into a new vessel. Then find ratio of milk and water in new vessel. तो बच्चे पिछले प्रश्न से थोड़ा सा हटके है कि मिल्क और वाटर पहले बर्तन में 3:2 है, दूसरे बर्तन में 2:1 है। लेकिन प्रश्न में कंडीशन ये है कि पहले बर्तन से 10 यूनिट निकाला जाता है तो दूसरे बर्तन से 27 यूनिट निकाला जाता है। यहाँ पे बच्चे ये 5 है, यहाँ पे कितना है, ये 3 है। लेकिन वो ये बोला है प्रश्न में कि पहले बर्तन से आप 10 यूनिट लोगे तो दूसरे बर्तन से कितना लेना है, 27 लेना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि पहले और दूसरे का अनुपात 10:27 बनाना पड़ेगा। इसमें आप 2 की गुणा कर दो 10 बन जाएगा, इसमें 9 की गुणा कर दो 27 बन जाएगा। ओके, अब बच्चे क्या है कि इसकी गुणा इसमें कर लो, क्योंकि जब गुणा करोगे तो इसमें भी करोगे, दोनों में करोगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 9 एकन्नम 9। तो ये आ जाएगा बच्चे 9 और 4 13। मिल्क को मिल्क में ऐड कर दो, वाटर को वाटर में ऐड कर दो। 9 4 13, 18 और 6 24। तो क्या अनुपात होगा, 24:13 होगा। यदि बच्चे ये प्रश्न ऐसे कर दिया जाए दूसरे तरीके से, नहीं सपोज गुणा करने पर 10 और 27 का अनुपात नहीं बनता हो, उस केस में क्या करोगे। कंडीशन आप लोगों को समझ आई कि यहां से 10 उठाना था, तो देखो पहले बर्तन से 5 दूनी 10, 6 4 10, 18 और 9 27, दूसरे वाले से कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये टोटल हो गया 10 और अनुपात 27 हो गया। लेकिन ये गुणा करने पर 27 नहीं बनता और ये 10 नहीं बनता। मैं क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करता हूं, क्या कह दूं, नहीं 2:1 पहले बर्तन में है और दूसरे बर्तन में। बच्चे मैंने क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया है कि पहले बर्तन में 2:1 है, दूसरे बर्तन में 3:2 है। क्वेश्चन को मैंने हल्का सा चेंज किया है। यहां पे ये 2:1 कर देता हूं और यहां पे मैं कर देता हूं 3:2। तो ये बच्चे बैठ रहा है 3, ये बैठ रहा है कितना, 3 और 2 5। अब यही बात कही जाए कि 10 उठाना है पहले बर्तन से, दूसरे बर्तन से 27 उठाना है। तो बच्चे इसको तो अब कोई ऐसी संख्या नहीं है गुणा करके 10 बना सकते हो, इसमें अभी कोई ऐसी संख्या नहीं है गुणा करके 27 बना सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बराबर बनाना पड़ेगा। यहां आपने 5 की गुणा कर दी, यहां पे आपने 3 की गुणा कर दिया। अब इसमें क्या करो, आप इसमें 10 की गुणा कर दो और इसमें 27 की गुणा कर दो। तो अल्टीमेटली इसमें 85 का गुणा करना हो गया और इसमें कितने की गुणा करना हो गया, 81 का गुणा करना हो गया। अब देखो पहले बर्तन की यदि बात की जाए तो 3 गुणे 5 गुणे 10 इतना टोटल मिक्सचर है पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन की यदि बात की जाए तो 5 गुणे 3 गुणे 27, यही अनुपात तो है पहले बर्तन का दूसरे बर्तन के साथ। तो 3 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अनुपात होगा पहले बर्तन का दूसरे बर्तन से, 10:27 तो होगा। जब गुणा करने पर कोई ऐसी संख्या ना मिले जिससे गुणा करने पर ये इस अनुपात में चेंज हो जाए, तो सबसे पहले आप बराबर कर लेना। बराबर करने से क्या होगा, ये टर्म आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे ना। जब पहले बर्तन का दूसरे बर्तन के साथ अनुपात लिया जाएगा तो बात को समझना। तो यहाँ 50 की गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100, 50 एकन्नम 50,
क्या अब इसकी रेशियो में कोई परिवर्तन हुआ है? इस रेशियो में नहीं हुआ है। यहाँ 81 की गुणा करेंगे, 3 करना 3 बटे 24। यहाँ जब 81 की गुणा करेंगे 1 दूनी 2 8 दूनी 16। अब मिल्क को मिल्क में ऐड कर लो, वाटर को वाटर में ऐड कर लो, लेकिन बच्चे पहले बर्तन का दूसरे बर्तन के साथ जो अनुपात है वो क्या हम 10:27 बना पाए। तो इस तरीके से करना होगा जब मल्टीपल ना मिले ऐसा बनाने को। तो पहली बात समझ आई होगी आप लोगों को, आई होप कि दूसरी भी बात समझ आई होगी। यदि क्वेश्चन चेंज होता है उसके लिए मैंने बताया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना या आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न क्या है? एक कंटेनर में ए और बी दो प्रकार के द्रव हैं, 4:1 के अनुपात में हैं। कंटेनर में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव बी मिला दिया जाता है, जिससे उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। इसको आप बच्चे पेन और पेपर पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं एक बार इंग्लिश में इसको डिक्टेट करता हूँ। इन ए कंटेनर देयर इज 2 टाइप ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। फ्रॉम द मिश्रण 10 liter of mixture is taken out. From the mixture, 10 liter of mixture is taken out, and same amount of liquid B is mixed. Now, ratio of A and B becomes 2:3. Then find initial quantity of A and B. बच्चे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं बच्चे। अभी क्या है कि जैसे मैं एक बात समझाता हूं, इसको मैं पहले तरीके से कराता हूं, एक तरीके से कराता हूं। पहला जो है ए और बी किस अनुपात में है? 4x और 1x है, यानी कि 4 और 1 है तो यानी 4x और 1x है। जब इसमें से कोई भी चीजें निकालोगे तो जिस अनुपात में कोई मिश्रण होगा उसी अनुपात में से तो मिश्रण निकाला जाएगा। जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में तो मिश्रण बाहर होगा। यानी कि 10 लीटर आप निकालते हो तो जितना यहां से निकलेगा जिस अनुपात में होगा वहां यहां से निकलेगा, यहां से भी उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में होगा। अब बच्चे देखो क्या करते हैं कि 4 और 1 5x बराबर 10 जो निकल रहा हो, कितना निकल रहा है बच्चे? 10 लीटर। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा? 2 लीटर। यानी कि 4x से तो कितना निकलेगा? 1x बराबर 2 है तो 4x में से तो 8 निकलेगा और यहाँ x में से कितना निकलेगा बच्चे? 2 निकलेगा। लेकिन आपने मिलाया कौन सा है? ये तो द्रव A है, ये कौन सा है? द्रव B है। आपने निकाला तो निकलेगा तो दोनों में से, लेकिन जब मिलाओगे तो उसने कहा है कि 10 लीटर मिश्रण B, उतना ही मिश्रण B मिला दिया जाता है। 10 लीटर निकालते हैं तो उतना ही द्रव B मिला देते हैं, जिससे A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। यही बात तो है। कहानी समझना कि जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में तो मिश्रण निकलेगा। यदि चीनी और पानी का घोल है, यदि कोई आप उसमें से निकालोगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप चीनी निकाल लोगे, घोल में से पानी रह जाएगा 10 लीटर। या तो ऐसा तो है नहीं कि पानी आप निकाल लोगे, या दूध में से सिर्फ दूध निकाल लोगे, पानी छोड़ दोगे, है ना। आप सारस पक्षी तो हो नहीं बच्चे। यानी जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में निकल जाएगा। अब देखो 3 की गुणा यहाँ कर दो, 2 की गुणा यहाँ कर दो। एक्चुअली -2 प्लस 10 यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 3 चौको 12x, 3 बटे 24। यहाँ भी बच्चे 8 हो जाएगा लेकिन प्लस का 8 होगा। 2 की गुणा करोगे यानी x की गुणा करोगे तो यहाँ पे 2x, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इस 2x को इधर लेके आते हैं तो 2x 12x में से माइनस हो जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 10x। अब बच्चे ये माइनस का 24 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा? 6 4 10 30 और 40 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यानी कि 4x की वैल्यू कितनी होगी? 16। 1x की वैल्यू कितनी होगी? 4। यानी इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 16 लीटर द्रव A रहा होगा तो 4 लीटर द्रव B रहा होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 16 लीटर ये रहा होगा और 4 लीटर ये रहा होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कराता हूं बच्चे। दूसरा तरीका देखते हैं एक बार। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना।
A और B है, 4:1 है। आपने इसमें से क्या कर दिया, यहां के बाद 10 लीटर आपने निकाल दिया, 10 लीटर निकाल दिया। अब आपने 10 लीटर निकाल दिया, तो जब आप 10 लीटर निकालोगे, कोई भी किसी भी मिक्सचर से आप कुछ भी निकाल लेते हो, टोटल निकालते हो, आप उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे। यानी कि जो अनुपात पहले होगा वही अनुपात आज भी होगा। ठीक है, ये बात आप समझना। अभी भी 10 लीटर निकालने के बाद, ये प्रक्रिया होने के बाद भी ये कितना बचेगा, 4:1 बचेगा। अब अगली कहानी में क्या कह रहा है, यहां के बाद अभी आप चीजें भूल जाओ। आगे की लाइन में ये कह रहा है कि जब हमने 10 लीटर क्या मिला दिया, द्रव B मिला दिया, तो ये अनुपात 2:3 हो जाता है। आपने इसमें क्या मिलाया है, द्रव B मिलाया है। यहां तक आप बातें भूल जाओ, इसके ऊपर की बातें भूल जाओ। यहां से शुरू करो कि कोई भी मिश्रण 4:1 में है, 10 लीटर आपने B मिला दिया, तो ये अनुपात 2:1 हो जाता है। यानी कि आपने द्रव A में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, जैसा कि मैंने पिछली इस वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चन कराया है, उस टाइप का प्रश्न बन गया ये। तो यहाँ पे बच्चे 2 की गुणा कर दो, क्योंकि A में तो कोई परिवर्तन किया नहीं है, परिवर्तन जो हुआ है वो B में हुआ है। तो ये 4 और 2 3 6 हो गया। तो जैसे ही आप इसको बराबर बनाओगे, इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन चीजों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 4 और 1 है, और ये हो गया 4 और 6। जैसे ही आप इसको बराबर बनाओगे, ये दिख जाएगा कि कितना बढ़ा है, 5 यूनिट बढ़ा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना लीटर मिलाया था आपने, 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 8 और 2 कितना रहा होगा, ये 10। 8 और 2 कितना रहा होगा, ये 10। या आप ऐसे भी सीधा सीधा कह सकते हो, 4 और 1 5। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इनिशियली 4 1 5 10 यूनिट, 5 यूनिट ही तो था, 10 लीटर था। ये 10 लीटर कब हुआ है, इस बात को आ जाओ, इस बात पर आ जाओ। ये 10 लीटर कब हुआ था, जब 10 लीटर आपने निकाल लिया था। तो जब 10 लीटर निकाल दिया था, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा, 20 लीटर रहा होगा। तो ये कब हुआ था, ये 10 लीटर कब हुआ था, जब आपने 10 लीटर निकाल लिया था। तो वो जब रहा होगा 10 लीटर, तो कितना था मिश्रण, इनिशियल 20 लीटर था। तो अब इसी 20 लीटर को 4 और 1 में बांट दो, तो यानी कि 5 यूनिट बराबर 20 है। यहां वाली बात पे आ जाओ, 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 चौक को 16, 1 चौक को 4। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके बाद क्या होगा। मैं इसको एक बार फिर से समझा दूं, या आप वीडियो को रिप्ले करके आप देख लेना, समझ लेना क्या होगा। यदि ऐसा कुछ होता है, नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा ये बात। ठीक है बच्चे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न क्या है, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3 टुकड़ों 2:3:1 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है। एक सोने के टुकड़े को 2:3:1 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है, तो 46,200 रुपए की हानि हो जाती है। तो सोने का प्रारंभिक मूल्य क्या है। यहाँ सोने से मतलब बच्चे सोने वाला नहीं है, गोल्ड वाला है। ओके ठीक है, ये मत समझना सोने का, कहीं जाके सो जाने का। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इंग्लिश में मैं एक बार डिक्टेट करता हूं कि प्राइस ऑफ गोल्ड वेरीज फ्रॉम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट इफ गोल्ड इज ब्रेक इनटू 3 पार्ट्स in the ratio 2:3:1 so that there is a loss of 46,200, then find initial price of gold। यही है बच्चे। अब देखो क्या है, 3 टुकड़ा कौन कौन सा है, 2:3:1 ये है। यानी कि जब ये 2, 3 और 1 यूनिट में तोड़ा गया, तो प्रारंभ में कितना रहा होगा, 2, 3, 5 और 1 कितना रहा होगा, 6। यानी कि जो उसका भार है उसके जस्ट स्क्वायर में क्या है, उसका मूल्य है। जब 2 तोले का रहा होगा, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर उसका क्या था, ये इसका वेट है, और ये उसका क्या हो जाएगा,
प्राइस हो जाएगा यानी मूल्य हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 3 9, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये इसके प्राइस आ जाएंगे। यही तो बात कह रहा कि उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। लेकिन जब ये सोना बंधा हुआ रहा होगा, 6 यूनिट का रहा होगा, तो यानी 6 का स्क्वायर कितना इसका वेट, कितना इसका प्राइस रहा होगा। प्रारंभ में इसका प्राइस कितना रहा होगा 36, लेकिन टूटने के बाद जो 2 यूनिट है यानी दो तो लेगा, उसका 4 यूनिट प्राइस, जो 3 है उसका 9 यूनिट प्राइस है और इसका 1। तो बच्चे क्या हो गया, 2 9 और 1 10 और 1 4। पहले था 36 यूनिट का, अब हो गया 14 यूनिट का। कितना लॉस होगा बच्चे, 22 यूनिट का। 22 यूनिट का जो लॉस होगा वो प्रश्न में दे रखा है, कितना है 46,200। 22 यूनिट की वैल्यू है 46,200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 22 दूनी 22 इक्यानवे। 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 2100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2100। ये वाली कौन सी प्राइस है बेटा, इनिशियल है, प्रारंभिक मूल्य है 36, और ये वाला कौन है, अब टूटने के बाद इसका प्राइस हुआ है, सब मिला करके, तीनों टुकड़ों का मिला करके। वैसे एक्चुअल में बच्चे जो गोल्ड टूटता है तो उसका बाद उसका जो है प्राइस बढ़ता ही है, लेकिन ये प्रश्न बनाया गया है आयोग द्वारा। बच्चे देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2100 है, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसमें क्या करो आप 2100 की गुणा कर लो, 36 गुणे 21 करते हैं, 1 6 का 6, 3 12 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 7 5 6 0 0। आई होप यही होगा। 1 6 का 6, 3 12 3 15, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है यही होगा। इनिशियल प्राइस यही रहा होगा, कितने रुपए 75,600 रुपए, ये इसका प्राइस रहा होगा। प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा 75,600 रुपए। इसका बच्चे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न क्या है, 1 साल पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 4:9 है, और ए और बी के क्रमशः इंडिविजुअल बच्चे, ए का अलग बी का अलग, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 3:4 है। ए और बी का वर्तमान कुल आय 36,000 रुपए है, तो ए और बी का वर्तमान आय क्या है, यही प्रश्न है बच्चे। इंग्लिश में क्या है, प्रीवियस ईयर रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:9 एंड रेशियो ऑफ income of previous year to present year of A and B individually is 2:3 and 3:4. If total income of A and B, present year income of A and B is 36,000 total, then find present year income of A and B. बच्चे यही प्रश्न है, इसको प्रश्न को ध्यान से समझो और इसको करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। सोल्यूशन क्या होगा बच्चे, A और B, A और B का ये जो है पहला वाला जो रेशियो दे रखा है पिछले वर्ष का है, ये आपस में ए और बी का आपस में संबंधित है, 4 और 9 है, 4 और क्या है 9 है। लेकिन ए का अलग पिछले वर्ष और पिछले और वर्तमान लिख देता हूं, वर्ष नहीं लिखता हूं मैं, वर्तमान 2:3 है। और इसी तरीके से बी का, यहां मैं ऐसे कर देता हूं, बी का है पिछला वर्ष और वर्तमान का, ये अनुपात है 3:4। देख ध्यान से, क्या कि ए का पिछले वर्ष का इस वर्ष से अनुपात 2:3 है, बी का पिछले वर्ष से इस वर्ष का जो अनुपात है 3:4 है। अब जरा देखो, क्या ये जो दे रखा है प्रश्न में 36,000 रुपए, ये दोनों की सम्मिलित आय है वर्तमान की, लेकिन इस रुपये को हम बांट कब पाएंगे कि जब इस वर्ष का सम्मिलित रेशियो हमारे पास हो, ए का बी के साथ संबंधित कोई अनुपात हो, तभी तो ये 36,000 रुपए बांट पाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे पास जो है वो क्या है, पिछले वर्ष का ए और बी का एक साथ संबंधित अनुपात है, लेकिन इस वर्तमान वर्ष का नहीं है। इसका वर्तमान का पिछले से ये 3 है, इसका वर्तमान का पिछले से ये 4 है, लेकिन इनका आपस में जो कनेक्शन है वो कब का है, पिछले वर्ष का है। तो हम क्या करते हैं,
पिछले वर्ष को इंडिविजुअल पिछले वर्ष से रिलेट करते हैं और वर्तमान वर्ष में आते हैं। यहां देखो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, ये भी पिछले वर्ष है, ये भी पिछला वर्ष है, किसका ए का, ये भी ए का पिछला वर्ष है, ये भी ए का ही पिछला वर्ष है। इन दोनों को बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 है तो इसको भी 4 बनाओगे, यहाँ 2 की गुणा करोगे, यहाँ पे 2 की गुणा करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये भी बी का पिछला वर्ष है और ये भी बी का पिछला वर्ष है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 4 थी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 4 थी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब इससे इंटरकनेक्टेड पिछला वर्ष था तो इसी से इंटरकनेक्टेड वर्तमान वर्ष आ रहा है, यानी ए और बी का हम क्या पा गए, वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात पा गए, किसका, ए और बी का। रेशियो छोटा हो सकता है 1:2, किसका है, ए और बी का। अब ए और बी का हमने क्या मिल गया, संबंध का रेशियो मिल गया। अब 3 यूनिट की वैल्यू बच्चे टोटल कितना प्रश्न में दे रखा है 36,000 दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी, यानी ए का आय 12,000 होगा बच्चा, और बी का कितना होगा 12 दूनी 24,000 होगा, ये बी का आय होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप अपने पेन और कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे अपने पेन से लिख लो, इतना नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है प्रश्न, ए बी और सी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय 39,400 रुपए है तो बी की वर्तमान आय बताओ। बच्चे पिछले प्रश्न की तरह है, लेकिन वहां पे 2 लोग थे, यहाँ पे कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो हमें घबराना नहीं है, प्रश्न को करना है ए बी और सी के पिछले वर्ष का अनुपात दे रखा है, पिछले वर्ष का आय का अनुपात दे रखा है, कितना है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना है 5 है। ए का इंडिविजुअल पिछला और वर्तमान, बी का इंडिविजुअल पिछला और वर्तमान 2:3 है, और सी का इंडिविजुअल पिछला पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का आय का अनुपात कितना है 3:4। बच्चे उस प्रश्न में क्या था कि इससे ये वाली डिजिट कैंसिल आउट हो जा रही थी, इससे ये वाली डिजिट कैंसिल आउट हो जा रही थी, इससे ये वाली डिजिट कैंसिल आउट हो जा रही थी, तो इजिली वहां पे 2 = 4 था तो हम 3 बराबर फाइंड आउट कर ले रहे थे, 3 = 9 था तो हमने 4 बराबर फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन यहाँ 2 = 4 है, लेकिन यहाँ 4 से इससे कोई कनेक्टिविटी, क्योंकि हमें इसके भी अनुपात को क्या करना है, मेंटेन रखना है, यानी ऐसा कहीं ना हो कि इसके अनुपात में छेड़छाड़ हो जाए, ऐसा भी करना है कि इसके ये भी अनुपात मेंटेन रहे, ये भी अनुपात मेंटेन रहे। उस केस में क्या करना होगा, जो इसका पिछला है, तीनों के पिछला, ये 4, 2 और 3, 4, 2 और 3 का क्या कर लो बच्चे, एलसीएम ले लो। 4, 2 और 3 का एलसीएम, इस वाले 4 का, इसका पिछले वर्ष का आपने एलसीएम ले लिया, कितना आएगा एलसीएम, 4, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 12, जो सबसे पहले उसके पहाड़े में आ जाए, तो 12 से यहां भी गुणा कर दो, यहां भी गुणा कर दो और यहां भी गुणा कर दो। क्या अब इसके रेशियो में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। आप इसको क्या कह सकते हो 36, इसको क्या कह सकते हो 48, इसको क्या कह सकते हो 60, इसको आप 36 कह सकते हो, इसको आप 48 कह सकते हो, इसको आप 60 कह सकते हो। तो 4 = 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 45। 2 यूनिट की वैल्यू यदि 48 है तो
1 यूनिट की वैल्यू 24 होगी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 72 होगी। 3 यूनिट की वैल्यू यदि 60 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 बराबर 60, तो 1 बराबर 3 से भाग कर दो, 20 आएगा। तो 4 बराबर 1 यूनिट 20 है, तो 4 गुणे 20 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यानी कि इनका आपस में वर्तमान वर्ष का रिलेशन क्या होगा? ए, बी और सी का वर्तमान वर्ष का रिलेशन होगा बच्चे 45, 72 और 80। रेशियो छोटा होता है तो कर लो, नहीं होता है तो रहने दो। इतना वर्तमान जोड़ करके कितना होगा? 5 2 7, 8 9 17, सॉरी 8 7 15, 15 और 4 19, कितना आ जाएगा? 19। टोटल कितना आ रहा है? 197 आ रहा है। 197 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? वर्तमान में इनकी कुल आय कितनी है? 39,400। यानी कि 197 की वैल्यू है 39,400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि 197 से 39,400 में भाग कर दो। इसमें जब भाग करोगे 39,400 में 197 से, तो कितनी बारी में कट जाएगा? 7 दूनी 14, 19 दूनी 38 और 39 हो जाएगा। कितनी बारी में कट जाएगा ये? 200 बारी में कट जाएगा। 200 बारी में कट जाएगा। क्या पूछा गया है? बी की वर्तमान आय पूछा गया है। तो बी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 200। इससे इसको डिवाइड करके देख लो, भाग करके देख लो कितना आ रहा है। इसमें आप क्या कर दो? 200 की गुना कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 72 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 4 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 14,400। किसकी वैल्यू आएगी? बी की। यही आपका उत्तर होगा। बच्चे इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको फायदा पहुंचता है तो आप अपने साथियों तक भी शेयर करें। और कोई भी डाउट है आप सभी को, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को नंबर दिए होंगे जो कि हमारे टीम का ही नंबर है, और तो वहां पे आप कोई भी क्वेरी है तो वहां पे आप पूछ सकते हो। तो आपसे संबंधित हमारी टीम जो है कि कांटेक्ट करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।